हेलो पेरेंट्स, मैं ख्याति और आप सबका स्वागत है एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में। अगर आप पेरेंट हो, आप भी अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हो, बेस्ट स्कूल, बेस्ट एजुकेशन और एक ब्राइट फ्यूचर। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ बच्चे नेचुरली कॉन्फिडेंट और क्यूरियस होते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा भी चैलेंज आते ही बोल देते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। ये डिफरेंस सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं होता, बल्कि बचपन में हुई ब्रेन प्रोग्रामिंग का होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। बच्चे का फ्यूचर सिर्फ मार्क्स और बुक से डिसाइड नहीं होता, बल्कि उसके ब्रेन की अर्ली प्रोग्रामिंग से डिसाइड होता है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग 7 साल तक के बच्चे का ब्रेन स्पॉन्ज की तरह होता है। इस एज में बच्चा जो भी देखता है, जो भी सुनता है, जो भी फील करता है, वो डायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। इसलिए पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे को बड़ा करना नहीं है, पेरेंटिंग एक्चुअली ब्रेन प्रोग्रामिंग है। बहुत पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं करता, बच्चा बहुत नॉटी है, बच्चा फोन ही यूज करता रहता है। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम बच्चे में नहीं होती, प्रॉब्लम ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग और एनवायरनमेंट की होती है। अगर पेरेंट्स को बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट का साइंस समझ आ जाए, तो पेरेंटिंग बहुत इजी हो सकती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट एज में बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होता है, पेरेंट्स को किस एज में क्या करना चाहिए, रट्टा लर्निंग से बेटर लर्निंग कैसे होती है और कैसे सिंपल योगा और हैबिट बच्चे के ब्रेन को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बचपन में ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है। लाइफ के सबसे पहले 3 साल बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस एज में ब्रेन बहुत फास्ट डेवलप करता है। बच्चा इस टाइम वर्ड से ज्यादा इमोशन और एनवायरनमेंट से लर्न करता है। अगर घर में काम और लविंग एनवायरनमेंट हो तो बच्चा सिक्योर फील करता है। लेकिन अगर घर में ज्यादा स्ट्रेस या शाउटिंग हो तो बच्चा उससे भी एब्सॉर्ब कर लेता है। इस एज में बच्चे को लव, सेफ्टी और अटेंशन सबसे ज्यादा चाहिए। तो इस एज में सिंपल पेरेंटिंग टिप, बच्चे को डेली हग करें, उससे स्माइल के साथ बात करें, उसकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करें। ये सब बच्चे के इमोशनल ब्रेन को स्ट्रांग बनाता है। अब बात करते हैं 3 से 7 साल के बच्चे की। 3 से 7 साल की एज में बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। इसी एज में बच्चे की बिलीफ और आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है। इसलिए पेरेंट्स के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पेरेंट्स बोलते हैं तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ट्राई करते हो तो सब कर सकते हो, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स बोलते हैं तुम नॉटी हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर अगर बच्चा बार बार आपको कहते हुए सुनता है कि मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है, तो न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब कोई बिलीफ बार बार रिपीट होता है तो ब्रेन उस बिलीफ के अकॉर्डिंग न्यूरल पाथवे क्रिएट करने लगता है। इसलिए बच्चा सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि उसकी आइडेंटिटी को अपनी रियलिटी बना लेता है। तो ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो सकती है। तो बच्चा उस आइडेंटिटी को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है। कभी कभी बच्चा पहले से वीक नहीं होता, लेकिन जब बार बार ये लेबल सुनता है तो वो वैसे ही बिहेव करने लगता है। इसलिए बच्चे को लेबल करने की बजाय उसकी एबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। जैसे अभी प्रैक्टिस से और बेटर हो सकता है, इससे बच्चे का माइंडसेट डेवलप होता है। तो बच्चा उस आइडेंटिटी को बिलीव करने लगता है। इसलिए पेरेंट्स को नेगेटिव लेबल्स अवॉइड करने चाहिए, बिहेवियर को करेक्ट करें, आइडेंटिटी को नहीं। पेरेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की, जो अभी आप यूज कर रहे हो। जब हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं और एनालाइज करते हैं, तब कॉन्शियस माइंड यूज होता है। जब बच्चा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, टीचर की बात सुन रहा होता है, तब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। इसमें बचपन से लेकर आज तक की बिलीफ, हैबिट, इमोशनल मेमोरी स्टोर होती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा बिहेवियर सबकॉन्शियस से ऑपरेट होते हैं। इसीलिए पेरेंटिंग में वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट गुड एट लिसनिंग टू पेरेंट्स, बट दे आर गुड एट इमिटेटिंग देम। अगर बच्चे को बार बार बोला जाए तुम इंटेलिजेंट हो, तो सबकॉन्शियस में कॉन्फिडेंस प्रोग्राम होता है। और अगर बोला जाए तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वही बिलीफ बच्चे की आइडेंटिटी बन सकता है। तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। ये माइंड का सबसे डीप लेवल होता है।
इसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, डीप इमोशंस और ऑटोमेटिक बॉडी प्रोसेस स्टोर होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, रिदम, फियर रिस्पॉन्स। ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करते हैं। इसलिए बचपन के एक्सपीरियंसेस बच्चे के डीप माइंड को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी वजह से अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है। बच्चा सिर्फ सुनता नहीं है, वो ऑब्जर्व करता है, फील करता है और उसे अपने माइंड में प्रोग्राम कर लेता है। अब एक इम्पोर्टेंट लर्निंग पॉइंट। बहुत बार पढ़ाई का फोकस सिर्फ आंसर या पैराग्राफ याद करने पर हो जाता है, लेकिन रट्टा लर्निंग लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं होती। ब्रेन इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा फास्ट लर्न कर सकता है। ब्रेन इमेजेस और स्टोरीज को वर्ड से फास्टर प्रोसेस करता है। इसलिए जब लर्निंग इमेजिनेशन से होती है तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक रिमेम्बर करता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर बच्चे को सिर्फ बोला जाए ये पैराग्राफ याद करो तो बच्चा बोर हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करो तो बच्चा उसे इमेजिन करता है। और जब इमेजिनेशन एक्टिव होती है तो ब्रेन के मल्टीपल एरियाज को एक्टिवेट करती है। इसलिए स्टोरी बेस्ड लर्निंग बहुत पावरफुल होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप बच्चे को सोलर सिस्टम पढ़ाना चाहते हो। अगर आप सिर्फ बोलते हो अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है तो बच्चा शायद इंटरेस्ट लूज कर देगा। लेकिन अगर आप बोलते हो इमेजिन करो एक बड़ा सा सन है, प्लेनेट उसके अराउंड रेस लगा रहे हैं, तो बच्चा इंस्टेंटली इमेजिनेशन में चला जाएगा और लर्निंग नेचुरल हो जाती है। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा फोकस नहीं करता और ट्यूशन लगा देते हैं। कभी कभी बच्चे के 2-3 ट्यूशन भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम ट्यूशन की क्वांटिटी में नहीं है। प्रॉब्लम होती है अटेंशन और इंटरेस्ट की। स्कूल चेंज करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कभी कभी बच्चे को और ट्यूशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। इसका सॉल्यूशन है लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना। जैसे कि क्यूरियोसिटी डेवलप करें, प्लेफुल मेथड यूज करें। बच्चे को फोर्स से कुछ नहीं करवाया जा सकता। अगर आप बोलते हो अभी पढ़ने बैठो तो बच्चा शायद अवॉइड करेगा। लेकिन अगर आप लर्निंग को गेम बना दो, जैसे कि देखते हैं कौन पहले 5 मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो बच्चा इंटरेस्ट से करेगा। ये टेक्निक बच्चे के ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करती है, जो मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। पेरेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर सकती है, वो है योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आजकल बच्चे भी स्ट्रेस फील करने लगे हैं। स्कूल का प्रेशर, होमवर्क, स्क्रीन टाइम, ये सब माइंड को ओवरलोड कर देता है। जब बच्चा स्ट्रेस में होता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। ये हार्मोन फोकस और मेमोरी को वीक करता है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ माइंड को काम करना भी जरूरी है। और यहाँ योगा और प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर बच्चा डेली 5 से 10 मिनट भी योगा कर ले तो उसका माइंड काम और फोकस्ड हो सकता है। इसलिए योगा की 3 सिंपल प्रैक्टिस समझते हैं। एक है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें बच्चा माउथ क्लोज करके स्लो हमिंग साउंड करता है। इस ब्रीथिंग टेक्निक से माइंड काम होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होने लगती है, फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, बच्चे का नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। इसलिए एग्जाम टाइम या स्टडी से पहले 3 से 5 ब्रीथ बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। दूसरा है ताड़ासन। ताड़ासन एक सिंपल स्टैंडिंग पोस्चर है। इससे बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है, बॉडी की अवेयरनेस बढ़ती है, बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, बच्चे का ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है। ये पोस्चर बच्चों में कॉन्फिडेंस और अलर्टनेस भी इंप्रूव करता है। तीसरा है बालासन, मतलब चाइल्ड पोज। ये पोस्चर बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करता है। इससे स्ट्रेस और टेंशन रिलीज होता है, नर्वस सिस्टम काम होती है, माइंड रिलैक्स होता है और इमोशनल बैलेंस इंप्रूव होता है। अगर बच्चा स्कूल के बाद या स्टडी के ब्रेक में 1 से 2 मिनट बालासन करे तो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। इसलिए डेली रूटीन में 10 मिनट योगा और ब्रीदिंग प्रैक्टिस ऐड करना बच्चे के फोकस, इमोशनल बैलेंस और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो पेरेंट्स, याद रखिए, बच्चे का फ्यूचर सिर्फ स्कूल डिसाइड नहीं करता, उसका एनवायरनमेंट, वर्ड्स और डेली हैबिट्स उसके ब्रेन को शेप करते हैं।
आज जो वर्ड्स आप अपने बच्चे को बोलते हो वही कल उसकी इनर वॉइस बन जाते हैं। इसलिए पेरेंटिंग सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, पेरेंटिंग एक्चुअली माइंड प्रोग्रामिंग है। स्मॉल डेली प्रैक्टिस जैसे पॉजिटिव वर्ड्स, क्यूरियोसिटी एनकरेज करना, प्लेफुल लर्निंग, योगा और ब्रीदिंग, ये सब मिलकर बच्चे को कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। पेरेंटिंग का रियल पावर है कॉन्शियस पेरेंटिंग। अब आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप अपने बच्चे से रोज बोलते हो तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ट्राई करोगे तो कर सकते हो, तो 6 महीने में उसके बिहेवियर में डिफरेंस आने लगेगा। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन और पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।